दोस्तों, दशकों से चांद ने इंसानों को मोहित किया है। हमने इसकी चांदी जैसी चमक को निहारा है, इसकी सतह पर चलने के सपने देखे हैं। हाल ही में हुई एक खोज ने सब कुछ बदल दिया है। चांद पर पानी की पुष्टि। यह अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक गेम चेंजर है। कल्पना कीजिए दोस्तों, एक ऐसा भविष्य जहां हमारे पास चंद्रमा पर बेसेस हों, जहां अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक रह सकें। चांद पर पानी मिलने का मतलब है कि हम इसे पीने, पौधे उगाने और रॉकेट ईंधन बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह का एक नया युग शुरू कर दिया है। चांद पर पानी खोजने की कोशिश कोई नई नहीं है। वर्षों से वैज्ञानिकों को इसकी उपस्थिति का संदेह रहा है। 1990 के दशक के अंत में लूनर प्रोस्पेक्टर मिशन ने हाइड्रोजन के संकेतों का पता लगाया। फिर 2008 में भारत के चंद्रयान एक मिशन ने इसकी पुष्टि की। सबसे रोमांचक खबर 2020 में आई जब नासा ने घोषणा की। यह एक गेम चेंजर था क्योंकि पानी अधिक सुलभ हो सकता है। ये खोजें वर्षों के समर्पित शोध का परिणाम हैं। अब चांद पर पानी मिलना एक बात है, लेकिन इसका उपयोग करना पूरी तरह से एक और चुनौती है। पानी के चंद्र रेजोलिथ, चांद की धूल भरी सतह, सामग्री के साथ मिश्रित होने की संभावना है। हमें पानी को कुशलतापूर्वक निकालने और शुद्ध करने के लिए नवीन तकनीकों को विकसित करने की आवश्यकता होगी। एक प्रस्तावित तरीका यह है कि चंद्र रेजोलिथ को गर्म किया जाए। इस जल वाष्प को तब एकत्र किया जा सकता है और तरल रूप में वापस संघनित किया जा सकता है। चुनौतियों के बावजूद वैज्ञानिक और इंजीनियर आशान्वित हैं। सब आमकेबक है। भाग 4, एक चंद्र नखलिस्तान। भविष्य के मिशनों पर जल का प्रभाव। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां चांद पर हमारी स्थायी मानव उपस्थिति हो। एक चंद्र बेस, वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र, हमारे सौर मंडल में आगे के मिशनों के लिए एक प्रक्षेपण स्थल। चांद पर पानी इस दृष्टि को एक ठोस संभावना बनाता है। आसानी से उपलब्ध जल स्रोत के साथ अंतरिक्ष यात्री संभावित रूप से अपना भोजन उगा सकते हैं, जिससे पृथ्वी से महंगे पुनः आपूर्ति मिशन की आवश्यकता कम हो जाती है। पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में भी विभाजित किया जा सकता है, जिससे सांस लेने योग्य हवा और महत्वपूर्ण रूप से रॉकेट ईंधन मिलता है। यह मंगल और उससे आगे के मिशनों के लिए चांद को एक ईंधन भरने वाले स्टेशन में बदल देगा। चंद्र जल की खोज ने अंतरिक्ष अन्वेषण पर हमारे दृष्टिकोण को बदल दिया है। जिससे कभी विज्ञान कथा जैसा प्रतीत होता था, वह एक संभावित वास्तविकता बन गई है। इनका शायद है। भाग 5, चांद से मंगल तक, लाल ग्रह के लिए एक कदम। अंतरिक्ष अन्वेषण का अंतिम लक्ष्य मंगल ग्रह तक पहुंचना और लाल ग्रह के रहस्यों को उजागर करना है। इस प्रयास में चांद पर पानी की उपस्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक चंद्र बेस स्थापित करके और चंद्र संसाधनों का उपयोग करके हम प्रौद्योगिकियों का परीक्षण कर सकते हैं और लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशनों के लिए बहुमूल्य अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। चांद एक कदम के रूप में काम कर सकता है। पृथ्वी की कक्षा से परे मानव अन्वेषण की चुनौतियों के लिए एक सिद्ध मैदान। चांद पर सीखे गए सबक, संसाधन उपयोग से लेकर कठोर वातावरण में मानव अनुकूलन तक अमूल्य होंगे, क्योंकि हम अगली विशाल छलांग के लिए तैयारी करते हैं, मनुष्यों को मंगल ग्रह पर लाना। भाग 6, अंतरिक्ष अन्वेषण का एक नया युग, सहयोग और भविष्य। चांद पर पानी की खोज। अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की शक्ति का प्रमाण है। इस प्रयास ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को एक साथ लाया है। एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज्ञान और संसाधनों को साझा किया है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, सहयोग की यह भावना और भी महत्वपूर्ण होती जाएगी। आगे की चुनौतियां इतनी महत्वपूर्ण हैं कि किसी एक राष्ट्र के लिए अकेले उनका सामना करना असंभव है।
मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और विशाल अज्ञात का पता लगाने के लिए हमें एकजुट वैश्विक प्रयास की आवश्यकता है। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य उज्जवल है और यह हम सभी का है। आइए हम बड़े सपने देखना, तलाशना, खोजना और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करना जारी रखें। याद रखें दोस्तों, जब चांद पर पैरों के निशान हों तो आकाश की कोई सीमा नहीं होती है।